नाज़रीन, ईरान से जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि ईरान एक डिसाइसिव वॉर लड़ने के लिए तैयार है और हर डायमेंशन के अंदर, यानी उनकी मिलिट्री प्रिपरेशन भी है और इस हवाले से भी प्रिपरेशन है कि अगर लीडरशिप का वैक्यूम पैदा हो जाएगा तो फिर उसको कैसे पूरा करना है। मिलिट्री प्रिपरेशन से भी ज्यादा जो है वो लीडरशिप का जो वैक्यूम है, क्योंकि अगर ऊपर आपकी लीडरशिप मौजूद नहीं है, यही वो टाइम होता है जब मुल्क क्राइसिस की तरफ चला जाता है, खाने जंगी की तरफ चला जाता है। तो इस लीडरशिप के वैक्यूम को पूरा करने की तैयारियां भी साथ साथ की जा रही हैं। ये उतने ही जरूरी हैं जितने मिसाइल्स हैं, जितने ड्रोन्स हैं, क्योंकि अमेरिकी और इजरायली स्ट्रेटजी में जहां पर मिसाइल और न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया जाना है, वहीं पर सबसे पहले लीडरशिप को भी निशाना बनाया जाना है। और कल परसों ये खबरें सामने आई कि सुप्रीम लीडर को भी टारगेट करने का जो ऑप्शन है वो ट्रंप देख रहा है। जाहिर है ये ट्रंप को अंदाजा नहीं है कि वो किस शख्सियत को टारगेट करने का प्लान कर रहा है। इसका बहुत खौफनाक बैकलैश जो है वो अमेरिका को आएगा। यानी इस रीजन की और जिनकी शख्सियत जो है वो पूरी दुनिया, ठीक है ना, एक रूहानी शख्सियत है और एक रिलीजियस वाबस्तगी है, उनको निशाना बनाने का। देखें ना, यानी एक 90 साल शख्स जो है वो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। तो अभी ये खबर सामने आ रही है कि सुप्रीम लीडर ने अपने जानशीन की लिस्ट दी है। सिर्फ एक नाम नहीं दिया है, एक से ज्यादा नाम दिए हैं कि अगर उनको निशाना बनाया जाता है तो फिर उनके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। तो ये जानशीनों की जो लिस्ट है वो सुप्रीम लीडर की जानिब से दी गई है। ये बहुत ही गैर मामूली बात है और यानी वो हर डायमेंशन के अंदर तैयार हैं ताकि लीडरशिप का जो वैक्यूम है वो भी किसी सूरत पैदा ना हो सके, फौरी तौर पर अगला शख्स जो है वो आकर कमांड संभाल ले। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो ईरान, मिस्र और चाइना, इन तीनों का अलायंस बन गया है इजराइल का जो इन्फ्लुएंस है अफ्रीका के अंदर उसको कन्फ्रंट करने के लिए। इजराइल की जो कार्रवाइयां अफ्रीका में हैं वो बड़ी डेंजरस हैं। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर इजराइल शामिल है, वहां से मिनरल्स निकाल रहा है, गोल्ड और डायमंड निकाल रहा है। आपको पता है इजराइल की वन ऑफ द टॉप जो एक्सपोर्ट है वो डायमंड है और इजराइल के अंदर डायमंड की कोई कान नहीं है। तो वो सारा डायमंड जो वो अफ्रीका से आ रहा है और फिर यहां पर खाना जंगी। और अब सूडान का कॉन्फ्लिक्ट देखें, हर जगह पर यानी इजराइल के नाम निशान जब मिलते हैं। और चूंकि आपको पता है कि चाइना जब वहां पर इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है और मिस्र जो वो तो जाहिर है अफ्रीका के साथ बरह रास्त मुतासर है, और जैसे सूडान की जंग है, लिबिया है, इन तमाम चीजों ने मुतासर, और सोमालीलैंड। तो अब ये तीनों मुल्कों का अलायंस बन गया, ईरान, मिस्र और चाइना। ये इजराइल को वहां पर कन्फ्रंट कर रहे हैं। दैट मीन्स के चाइना भी ये समझ रहा है कि उसके मफादात टकरा रहे हैं इजरायली मफादात से, यानी इजराइल अब चाइना के मफादात के जो रुकावट है वो बन रहा है। इजराइल में इस वक्त मुलाकात हो रही है। ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक थर्सडे को हमला होने जा रहा था, जो थर्सडे गुजरा है। इजराइल थर्सडे को तैयार था, फिर वो डिले हो गया सैटरडे तक। सैटरडे के रोज जब वो इजराइल तैयार था कि अब हमला होगा, लेकिन सैटरडे को भी अटैक नहीं हुआ। तो अब जो है वो इस वक्त इजराइल में मीटिंग हो रही है कि आगे अब हमला कब होगा और सूरत हाल को जब वो असेस कर रहे हैं। तो ये तमाम डेवलपमेंट जब आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम की ये खबर है कि सुप्रीम लीडर ने लिस्ट दी है ऑफ इट्स सक्सेसर्स नेम्स, के उनके जो जानशीन हैं। वैसे तो ये अब देखेंगे जो उधर वो प्लानिंग कर रहे हैं कि सुप्रीम लीडर और उनके बेटे को निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि उनके जो बेटे हैं वो जानशीन बन सकते हैं। तो सुप्रीम लीडर जो है उन्होंने एक पूरी लिस्ट दे दी है। स्काई न्यूज, लेयर्स ऑफ सक्सेशंस एंड द स्ट्रॉन्ग मैन, खामनाई इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है ना कि थ्रेट इज रियल। अच्छा, तो ये एक बड़ी गैर मामूली खबर होगी और सुप्रीम लीडर को अगर ये टारगेट करते हैं उसका बहुत बैकलैश आने वाला है। देखें पिछले साल जो है वो अमेरिकी एम्बेसडर्स ने, ये बात हमने पहले बयान भी की, अमेरिकी एम्बेसडर्स ने जो रीजन के अंदर मौजूद हैं उन्होंने लिखा था कि ये जो कुछ गजा के अंदर हो रहा है और जो यहां पर आगे वायलेंस बढ़ेगा, ये अमेरिका के मफादात में नहीं है। अमेरिका के खिलाफ जो सेंटिमेंट है वो और ज्यादा बढ़ेगा। और पिछली जंग में जो इराक में सबसे बड़ा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है सैयद सस्तानी का, उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की थी कि सुप्रीम लीडर को अगर निशाना बनाया गया तो इसका बहुत भयानक जवाब जब वो आएगा। तो इसलिए ये बड़ा कैटास्ट्रोफिक ऑप्शन है जिसकी तरफ ट्रंप जब जा रहा है। अच्छा, अब न्यूयॉर्क टाइम की एक खबर देखिए, उन्होंने कहा कि अटैकिंग ईरान इज मोर डेंजरस देन कैप्चरिंग मडोरो। ये ईरान को वेनेजुएला मत समझिए कि वहां से मडोरो को उठा लिया और आगे से उन्होंने रिस्पॉन्स भी नहीं दिया। ईरान की जो कैपेबिलिटीज हैं कुड ड्रैग द यूनाइटेड स्टेट्स इनटू अ प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट। अगर ट्रंप इस वक्त वो चीज जो उसको बिल्कुल नहीं चाहिए और वो चीज जो बिल्कुल वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता है, वो है एक लंबी जंग। ट्रंप जो है वो इस जंग के अंदर ऐसा ड्रैग होगा कि समझ लें कि उसके सारे दांत यहीं टूट जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि उसको बहुत सारी और जंगें लड़नी है, बहुत सारे मुल्कों को सब्जुगेट करना है, मिलिट्री प्रेशर डालकर बहुत सारी चीजें करवानी है। तो अगर वो किसी ऐसी जंग में ड्रैग हो गया जो उसका पूरा टेन्योर ही खा जाए तो फिर, और ऊपर से इकोनॉमी और टैरिफ और वो सारा हम बयान कर चुके हैं। तो ईरान की जो कैपेबिलिटीज है, ईरान वो नहीं है कि जिसको 2-4 दिन में जो लिपेटा जा सकता है। ईरान फिर एक वॉर ऑफ अट्रिशन जब यहां पर शुरू कर देगा। भाई देखिए, जंगों में जाना तो आसान होता है, फिर जंगों से उनको खत्म करना बड़ा मुश्किल होता है। यहां से फिर अमेरिका अपने आप को कैसे निकालेगा? पिछली 12 दिन की जंग में अमेरिका और इजराइल को शिकस्त हुई है, सबको पता है। अब एक बार फिर अगर ईरान सर्वाइव कर गया
तो फिर अमेरिका तीसरी बार हमला करने के लिए आएगा। तो बार बार रीजन में कौन अफोर्ड करेगा कि हर 6 महीने जब अमेरिका आ गया अटैक करने के लिए। खुद इस वक्त अमेरिकी पॉपुलेशन भी जंगों के हक में नहीं है, तो इसलिए वो इसको एक फाइनल अटैक करने के तौर पर जब वो आ रहे हैं। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम ये बता रहा है कि इसको वेनेजुएला मत समझो। और ईरान का जो सेंट्रल हेडक्वार्टर है वहां से स्टेटमेंट जारी हुई है कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, हमारी आर्म्ड फोर्सेज जब तैयार हैं। ये ईरान का जो सेंट्रल हेडक्वार्टर है वहां से ये स्टेटमेंट आ रही है। और कमांडर ऑफ द जो ग्राउंड फोर्सेज हैं उन्होंने ये कहा है कि हम तमाम जो मूवमेंट्स हैं अमेरिका की मुसलसल हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं, कहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर जा रहा है, कहां पर नेवल एसेट जा रहे हैं, कहां पर जेट्स आ रहे हैं, किन बेसिस पर क्या हो रहा है। और सारे चाइना रशिया से ये सारी इंटेलिजेंस उनको आ रही है। और हमारे सोल्जर्स पूरी तरह से तैयार हैं और उनकी एडवांस कैपेबिलिटीज विल नॉट अलाउ एनी हॉस्टाइल एक्शन अगेंस्ट दीज लैंड्स। और उन्होंने कहा कि ईरान इज रेडी फॉर एनी मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। और उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, उन्होंने कहा है कि हमें सरप्राइज और डिसीव नहीं किया जा सकता। वाई? क्योंकि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। तो जैसे लास्ट टाइम एक अटैक हो गया था ना, और वो ईरान के ऊपर एक सरप्राइज अटैक था, ईरानी उस वक्त जो है वो बिल्कुल उस हमले को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इस वक्त कहते हैं कि हम तो हमारे हाथ जो ट्रिगर पर हैं, तो हमें सरप्राइज नहीं किया जा सकता, हमें डिसीव नहीं किया जा सकता कि ये हमें बातों बातों में लगाकर मुज़ाकरात का बहाना करके अचानक हमारे पर अटैक कर दें। हम जब वो हर एक घंटा हर एक मिनट जो है जंग छिड़ने ही का इंतजार कर रहे हैं, हमें कोई ज्यादा ट्रस्ट जब नेगोशिएशंस पर है नहीं। और खुद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो है उनकी ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, जो आज से 5-7 दिन कबल उन्होंने दी थी कि ये मुज़ाकरात एक डिसेप्शन भी हो सकते हैं। और ईरान में फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट वो अपनी जंगी तैयारियां जारी रखे हुए, वो इस अंदाज में नहीं देख रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात का नतीजा निकलेगा तो फिर उस हिसाब से अपनी तैयारियां करेंगे। उनके मुताबिक जंग ही होगी, तो वो अपनी तैयारियां ऑन ग्राउंड ऐसे जारी रखे हुए हैं। तो ईरानियन आर्मी वी आर फुली प्रिपेयर टू कन्फ्रंट एनी थ्रेट। अब ये डिफरेंट, यानी एक कमांडर स्टेटमेंट दे रहा है, दूसरा दे रहा है। इसी के साथ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरानी ऑफिशियल्स, उनके डिप्लोमेट्स ये भी कह रहे हैं कि अर्ली मार्च में अमेरिकन के साथ हमारा एक और राउंड होगा, यानी वो जो डिप्लोमेटिक पाथ है उसको भी साथ साथ जारी रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अर्ली मार्च में हम एक और राउंड भी करेंगे, लेकिन देयर इज पॉसिबिलिटी कि ज़ाहिर है कि उससे पहले अटैक जब वो हो जाएगा, लेकिन वो अपने डिप्लोमेटिक पाथ को साथ साथ जारी रखे हुए हैं। अच्छा, जो अगली खबर है बड़ी इंपॉर्टेंट है और इजराइल बड़ा परेशान है, वो ये है कि चाइना, ईरान और मिस्र ने एक अलायंस बना लिया है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं ताकि जो इजरायली इन्फ्लुएंस है अफ्रीका के अंदर, बरे आज़म अफ्रीका में, उसको कन्फ्रंट किया जा सके। सोमालीलैंड के मामले के बाद ये जरूरत महसूस की गई है कि यह अलायंस बनाया जाए, क्योंकि इजराइल जो कुछ अफ्रीका में कर रहा है उससे भी बरह रास्त ये तीनों मुल्क जब मुतासर हो रहे हैं। अब देखिए, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर एक इंतहाई गैर मामूली दौरे पर इथोपिया पहुंचे और उसके बाद उन्होंने सोमालिया जाना था, लेकिन वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से वहां पर ना जा सके, लेकिन वो इथोपिया खुद आए। तो अब देखना कि इजराइल जो कुछ अफ्रीका की पॉलिसी कंटिन्यू कर रहा है उससे चाइना मुतासर हो रहा है, उससे मिस्र मुतासर हो रहा है। यहां पर जंगों को फ्यूल किया जा रहा है, जंगों को बढ़ावा दिया जा रहा है और प्रॉक्सीज को सपोर्ट किया जा रहा है, खाने जंगियां यहां पर शुरू करवाई जा रही हैं, रिजीम चेंजेस और पता नहीं क्या कुछ जब करवाया जा रहा है। तो अब फैसला यह किया गया है कि इजराइल को वहां भी रोका जाए। तो इससे पहले आप देखें, चाइना ने इजरायली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी है अपनी तमाम इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट्स और सब कंपनीज को। तमाम गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन इजराइल खत्म कर दी हैं। और चाइनीज जो थिंक टैंक्स हैं वो यही समझते हैं, उनको अगर आप सुने तो वो ये उनका वर्ल्ड व्यू ये है कि ये जो वेस्ट बार बार यहां पर आकर जंगे करता है उसकी असल वजह जो इजराइल है, इजराइल बार बार उनको ड्रैग करके यहां पर लाता है। ये चाइना का वर्ल्ड व्यू है। मिडिल ईस्ट में भी इजराइल को कन्फ्रंट किया जाएगा और अफ्रीका के अंदर भी इजराइल को जब वो कन्फ्रंट किया जाएगा, और अब उसमें जब वो चाइना आ चुका है। अब जरा अमेरिका और इजराइल के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हैं। अच्छा, अब खबर ये है, इजरायली मीडिया ये बता रहा है कि थर्सडे को इजराइल तैयार था कि थर्सडे को अटैक होगा। फिर ये खबर आई थर्सडे को नहीं करेगी, अब ये सैटरडे को होगा। तो सैटरडे के लिए इजराइल तैयार था, लेकिन सैटरडे को भी अटैक नहीं हुआ और अब जो है वो इस हमले को अभी एक्सटेंड किया हुआ है अमेरिका ने। तो इस वक्त जो है वो इजरायली कैबिनेट जो है वो मीटिंग कर रही है। आपको याद है ये थर्सडे को मीटिंग होना थी और फिर पोस्टपोन हो गई थी संडे तक जब वो, तो अभी ये मीटिंग वहां पर हो रही है। अभी उन्होंने हमला एक्सटेंड किया तो ईरानियंस का मैसेज क्या गया है, जो हमने पिछले वीडियोस में बयान किया, द ग्लोबल ऑर्डर विल कोलैप्स। तो ईरानियंस का मैसेज ये गया है कि हम पूरा ग्लोबल ऑर्डर ही गिरा देंगे। यानी देखें, अमेरिका जो है वो रीथिंक कर रहा है ना, एक हमला करने की तैयारी करता है फिर पीछे हट जाता है, हमला करने की फिर तैयारी करता है फिर पीछे हट जाता है। इस वक्त तक जब वो 4 मरतबा तो ये हो चुका है। तो ईरानियंस ने मैसेज भेजा है कि हम ग्लोबल ऑर्डर ही यहां पर हिला देंगे। तो ये मैसेज है अमेरिका को कि वो हमला मत करे। इजरायली मीडिया, इजराइल वाज रेडी फॉर अ यूएस स्ट्राइक ऑन ईरान एट द एंड ऑफ दिस वीक बट इट वाज पोस्टपोन फॉर अ लेटर डेट। इजराइल तैयार था। इजरायली मीडिया ये बता रहा है कि ट्रंप अभी भी हमला करना चाहता है और किसी भी वक्त जंग लॉन्च कर सकता है। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो इजरायली मीडिया ने बताई है कि जैरेड कुशनर और जो ट्रंप की बेटी है उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर और स्टीव विटकॉफ की रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो 2 से 3 दिन और दिए गए हैं। सो वेदर द ईरानियन विल रिटर्न विद अ सैटिस्फैक्टरी रिस्पांस, कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ईरान अपना जो प्रपोजल है वो जमा करवाए। मिलिट्री प्रिपरेशंस रीजन के अंदर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये इजरायली मीडिया की खबर है कि जैरेड कुशनर और ट्रंप की बेटी की रिक्वेस्ट, लेकिन बात यह है कि
2 दिन दे दिए, 10 दिन दे दिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? जब अमेरिका ने अपनी बुनियादी डिमांड ही तब्दील नहीं करनी, तो चाहे 10 साल दे दें, ईरान की पोजीशन वही की वही रहेगी। तो 2-4 दिन देने से जब वो फर्क कोई नहीं पड़ता है। तो अब ये डेट जो है वो मंगल की है, बुध की है, इसी वीक की है कि इस वीक में जब वो खतरात बहुत ज्यादा रहेंगे। अच्छा, ईरान के लिए हर रोज ही एक जैसा है। ईरान हर रोज ही यही समझता है कि आज उन पर अटैक होगा, एवरी डे वो यही समझता है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप इज इंक्लाइंड टू लॉन्च एन अटैक ऑन ईरान, बट ही विल वेट अ फ्यू डेज टू रिसीव रिस्पॉन्स फ्रॉम ईरान। 1 से 2 दिन, क्योंकि ईरान ने कहा कि वो 48-72 घंटों के अंदर प्रपोजल दे देगा। तो उस प्रपोजल का इंतजार किया जा रहा है। इजरायली मीडिया, ट्रंप इज ऑन द वर्ज ऑफ लॉन्चिंग अ वॉर ऑन ईरान, बिल्कुल दहाने के ऊपर है और ट्रंप किसी वक्त जंग लॉन्च कर सकता है। और जो इजराइल के अंदर मीटिंग हो रही है उसमें ईरान, लेबनान और गजा, ये तीनों डिस्कस किए जा रहे हैं। यानी 3 फ्रंट के ऊपर जो अटैक है वो डिस्कस किया जा रहा है। लेबनान के ऊपर भी लार्ज स्केल अटैक ईरान जब वो शुरू कर सकता है। तो गजा, लेबनान और ईरान, ये तीनों इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन नेतन्याहू की मीनवाइल जो स्टेटमेंट आई है वो मजीद बता रही है कि इजराइल किस कदर खौफजदा है, परेशान है कि उसके गिर्द घेरा तंग होता चला जा रहा है। नेतन्याहू ने अनाउंस किया है कि हमारे खिलाफ शिया एक्सेस के साथ साथ वो इस अंदाज में डिवाइड करते हैं ना कि ईरान है और फिर हिजबुल्लाह है और अंसारुल्लाह है और इराक की रेजिस्टेंस है, तो ये सारा शिया एक्सेस है। तो कह रहा है कि शिया एक्सेस के साथ साथ अब हमारे खिलाफ सुन्नी एक्सेस भी बन रहा है और हम इन दोनों एक्सेस को एक साथ कन्फ्रंट करेंगे और विद इन रीजन भी हम अलायंसेस बनाएंगे और अराउंड द रीजन भी हम अलायंसेस बनाएंगे। यानी जो सोमाली लैंड है ये कोई मिडिल ईस्ट का तो हिस्सा नहीं है, तो ये अराउंड द रीजन हो गया। तो अराउंड द रीजन भी यूनान अराउंड द रीजन हो गया। तो अराउंड द रीजन भी बनाएंगे एक्सेस, अलायंसेस बनाएंगे और विद इन रीजन भी बनाएंगे। अच्छा, विद इन रीजन यूई के अलावा किससे बनाएंगे? और यूई के पास भी ज्यादा मतलब सूडान में उसको शिकस्त हुई है, यमन में शिकस्त हुई है, सोमाली लैंड के हवाले से भी वो प्रोजेक्ट जब वो फेल हो रहा है, तो यूई कब तक इजराइल के साथ खड़ा रह सकता है? तो अब यानी ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पहले वो कह रहा था शिया एक्सेस है, अब वो कह रहा है सुन्नी एक्सेस भी हमारे खिलाफ है। अब सुन्नी एक्सेस कौन है? टर्की, सऊदी अरेबिया, मिस्र, कतर और पाकिस्तान, ये तमाम सुन्नी मेजॉरिटी कंट्रीज हैं और ये 5 जो हैं वो इस वक्त अलायंस बना चुके हैं। तो अब वो इन 5 मुल्कों के खिलाफ जो लड़ने की बात कर रहा है और इनको किसकी सपोर्ट हासिल है? इसको जो है वो चाइना की सपोर्ट हासिल है इन मुल्कों को। पाकिस्तान का आप देखें अलायंस है वो चाइना के साथ है और कई मुल्कों का अलायंस है वो रशिया के साथ है। तो रशिया और चाइना भी इसमें जब वो सपोर्टिव हैं। मिसाल सोमालीलैंड का इशू है तो उसमें रशिया और चाइना की पोजीशन वही है जो इन 5 मुल्कों की पोजीशन है। और वैसे भी अब ईरान और सऊदी अरेबिया में तो कोई मसला नहीं है, ईरान और मिस्र में तो कोई मसला, उधर ईरान, मिस्र और चाइना ने अलायंस बनाया हुआ है इजराइल को कन्फ्रंट करने के लिए। तो वो बेशक डिवाइड करता रहे, सुन्नी एक्सेस है, शिया एक्सेस है, लेकिन अब ये सारे मुल्क ही एक हो चुके हैं। कहीं ना कहीं इनके इंटरेस्ट जो है वो ओवरलैप एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। यानी अब मिस्र के भी मफाद में है कि इजराइल को कन्फ्रंट किया जाए अफ्रीका में। तो ये अब देखना इजराइल की डॉक्ट्राइन क्या है, जो भी रीजन में ताकतवर होगा वो इजराइल का दुश्मन है। तो अब अगर ये मुल्क अलायंस बना रहे हैं तो वो इजराइल के दुश्मन हो गए ऑटोमेटिकली। इजराइल ने टर्की को न्यू ईरान जब डिक्लेयर किया हुआ है, तो इजराइल की ये डॉक्ट्राइन जो है वो मुसलसल जंगों की है। अब वो सुन्नी एक्सेस के खिलाफ अगले 20 साल जब वो जंग लड़ेंगे तो अल्टीमेटली जब वो इजराइल को कोलैप्स ही होना है इस डॉक्ट्राइन के साथ। जरा ये खबर भी देखिए, इजराइल ने ट्रंप को इन्फॉर्म किया है कि वो जो गजा का बॉर्डर पीस है जिसमें हर एक ने $1-1 बिलियन देना है और कुवैत ने, सऊदी अरेबिया ने, कतर ने, यूई ने $1-1 बिलियन जो वो दे भी दिया है। इजराइल ने कहा है हम $1 बिलियन उसमें नहीं देंगे। यानी अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी कह रहा है हम नहीं देंगे और इन्होंने दे भी दिया है। तो जिसने गजा को तबाह किया है वो गजा के बॉर्डर पीस का मेंबर भी है और साथ पैसे भी नहीं देगा जो ट्रंप डिमांड कर रहा है। इसी के साथ जो है वो आप देखिए कि अमेरिका मजीद जंगों में ड्रैग हो रहा है और चाइना नॉलेज, रिसर्च, इनोवेशन इसमें किस तरह से जो वो तरक्की कर रहा है। चाइनीज रिसर्चर्स डेवलप AI मॉडल फॉर एस्ट्रोनॉमिकल इमेजिंग। अच्छा, वो AI में अभी जो सैम अल्टमैन है, ये ओपन AI का जो CEO है, उसने कहा कि चाइना बड़ी एस्ट्रोनिशिंग स्पीड के साथ जो वो AI में आगे तरक्की कर रहा है। तो अमेरिकी इकॉनमी मुश्किलात का शिकार है। टैरिफ का वेपन ट्रंप साहब का फेल हो चुका है और वो $175 बिलियन जब वापस करना है। ट्रेड का जो डेफिसिट है वो $1 ट्रिलियन के करीब जब पहुंच चुका है। और यूरोप जो है, अब यूरोप के पास देखें, यूरोप ने डील की थी ना जो इतनी अनफेयर डील थी और खुद यूरोप के अंदर बड़ी तनकीद हुई थी। तो अब टैरिफ वाला थ्रेट तो चला गया, तो यूरोप उस डील को अब आगे नहीं बढ़ाएगा किसी भी सूरत, क्योंकि एक थ्रेट की वजह से वो उन्होंने डील की थी, वो कोई फेयर और सस्टेनेबल डील नहीं थी। तो आप देखेंगे कि यूरोप भी उस डील को जो फायर करने वाला, और ऊपर से ट्रंप साहब ने अगर ये जंग छेड़ी तो फिर आप देखिए क्या हो सकता है। और इसी दरमियान यूरोप में एक और फटा पड़ा हुआ है और वो ये है कि यूरोप 90 बिलियन यूरोस का लोन जब यूक्रेन को देने जा रहा है, उस लोन को हंगरी ने ब्लॉक कर दिया है कि अगर जब तक यूक्रेन हमारा ऑयल जो आ रहा है रशिया से ट्रांजिट होकर वाया यूक्रेन हंगरी और स्लोवाकिया की तरफ आ रहा है, तो अगर ये पास ना किया तो हम ये लोन नहीं पास करेंगे। तो वहां पर भी एक फटा पड़ा हुआ है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है
कि यूरोप जिसकी अपनी इकोनॉमी डैमेज हो चुकी है, वो 106 बिलियन डॉलर जो कि 90 बिलियन यूरोस बनते हैं, वो मजीद जब यूक्रेन को देने जा रहा, और ये लोन है, यानी कि इसको चुकाना है यूरोपियंस ने। तो यूरोपियंस के को ये बिल्कुल सूट नहीं करता, यूरोपियन इकोनॉमी को ये बिल्कुल सूट नहीं करता कि वो रशिया के साथ जब जंग जारी रखे। तो यहां पर यूरोपियंस की सोच वही नजर आ रही है कि रशिया के खिलाफ वाया यूक्रेन एक प्रॉक्सी वॉर जारी रखी जाए, जिसमें रशिया आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होता चला जाए, उसके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाता रहे, और अल्टीमेटली जैसे अफगानिस्तान में हुआ था, सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया था, तो यहां पर रशिया जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। और जाहिर है रशिया भी इस बात को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करता है। और पिछले दिनों एक खबर जो है वो अमेरिकी मीडिया ने दी थी, जिसके मुताबिक गालिबन ब्लूमबर्ग की खबर थी या सीएनएन की थी, तो उन्होंने कहा था कि रशिया जो है, पुतिन जो है वो न्यूक्लियर वेपन भी आगे बढ़कर जब इस्तेमाल कर सकता है अगर ये जंग ना रुकी तो, ठीक है ना। वो यानी अगर रशिया की डिमांड्स ना मानी गई तो फिर वो यानी कि वो इसी तरह से डैमेज होता रहेगा। तो इस जंग ने बहुत सारा डैमेज किया है यूरोप को, उनकी इकोनॉमी को। फिर जो मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज आए हैं यूक्रेन से, अब फ्रांस में जो अपोजिशन पार्टी है, जर्मनी की जो अपोजिशन पार्टी है, वो ये कह रही है कि हमें यूक्रेन की जंग रोकनी चाहिए, और ये है कि हम रशिया के साथ निगोसिएशंस करने चाहिए। और ये पार्टीज अब यूरोप में पॉपुलर हो रही हैं। फ्रांस में आगे इलेक्शन जब 2027 में आ रहे हैं, तो खैर अब देखना, अमेरिका ने समझदारी का मुजाहरा किया, वो यूक्रेन में पतली गली से निकल गए कि ये यूक्रेन की जंग तो हम तो इसमें है ही नहीं, हम ट्रम्प ने कहा ये बाइडेन की वॉर थी फलाना। यूरोपियंस को भी जो शिकस्त है वो तस्लीम करते हुए, गलती तस्लीम करते हुए इसमें जब सुलह कर लेनी चाहिए और जंग जब बंद कर देनी चाहिए। लेकिन बहरहाल अब देखना यहां भी जंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। रशिया ने पिछले दिनों ये भी कहा कि हमारे शिप्स के ऊपर भी निशाना बनाने का इरादा रखते हैं, और मिडिल ईस्ट में एक ऐसा फ्रंट खुलने जा रहा है कि जो किस तरफ जाएगा कोई नहीं जाता, और क्यूबा की तरफ रशिया के टैंकर्स बढ़ रहे हैं। तो ये ताजा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज रोका करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।